Bismillahirrahmanirrahim. PMA 155 Long Course Test Experience 2024. Most important MCQs of PMA 155. All Center Most Experienced MCQs. 28th of October 2024 MCQs. Verbal Maths, English, General Knowledge, Islamiyat and Current Affair. Experience number 1. ये आज के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक सेंटर में मोस्ट रिपीटेड रहे हैं, तो ये आप लोग लाजमी प्रिपेयर कर लें और 100% सेम टू सेम नोट्स में से एक एक एमसीक्यूज आया है। सो जिनके अभी तक टेस्ट नहीं हुए वो ये नोट्स लाजमी बाय कर ले। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आपके पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के लिए। और साथ में जो मैं डेली पार्ट्स अपलोड कर रहा हूँ प्लस एक्सपीरियंस ये भी वॉच कर लें, साथ में नोट्स भी बाय कर लें, तो आपका 100% गारंटी है कि टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपने एक्सपीरियंस वॉच करना है, देन उसके बाद आपने कमेंट में या नंबर गिवन है उस पर आपने मैसेज करके पूछना है जो भी आपका क्वेश्चन होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स टेस्ट प्रिपरेशन के नेम से प्लेलिस्ट है, वो भी सारे पार्ट आप लोगों ने लाजमी वॉच कर लेने हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने नोट्स की डिटेल शेयर करता हूँ। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स नोट्स डिटेल 2024 100% रिकमेंडेड, जिसमें होंगे वर्बल, नॉन वर्बल, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, बेसिक मैथ, करंट अफेयर और पीएमए 151 टू 154 एक्सपीरियंस। इन सब की जो फीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 1200। जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है उनके लिए डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा और साथ में हम इसके साथ एसेस भी दे रहे हैं और ऐसे 100% रिकमेंडेड है। ऐसी भी जो आएंगे आप लोग के इंटरव्यू में सेम टू सेम यही ऐसे आएंगे और इन्हीं में से एक ऐसे आप लोग का आएगा जो आपने इंटरव्यू से पहले आपने सॉल्व करना है और उनको रिटन फॉर्म में सबमिट करवाना है। तो ये आप लोग के मिलेगा नोट्स के साथ और ये सारे सॉल्व हैं, तो आप लोग को ये लाजमी प्रोवाइड किए जाएंगे। 1200 इसकी फीस है। जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा। ये नीचे नंबर गिवन है 034360025999, इस पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स की डिटेल और पेमेंट का जो तरीका है वो आपको बता दिया जाएगा कि हाउ यू कैन पे द फीस। तो अभी मैं आप लोग के सामने वीडियो फॉर्म में ये प्रोवाइड कर देता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस आज का मेरे साथ स्टूडेंट ने शेयर किया, तो ये एक्सपीरियंस आप लोग लाजमी वॉच करें और ये 100% गारंटी नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर पाकिस्तान ओपन हिज फर्स्ट एम्बेसी। ये आप सबको पता होगा, ऑप्शंस ईरान, इंडिया एंड इटली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ईरान। ये रिपीट हुआ है। Question number 2. If yesterday was Friday, then the day after tomorrow will be options Saturday, Sunday और Monday. तो मैं अभी आप लोगों के सामने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका मैंने बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए येस्टरडे, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी यहाँ डे गिवन होगा उसका थर्ड डे कर देना। फ्राइडे है, फर्स्ट डे इसका सैटरडे हो जाएगा, सेकेंड डे इसका हो जाएगा संडे, जो थर्ड डे होगा वो आएगा मंडे। सो मंडे इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 90% ऑफ 90 इज ऑप्शंस 54, 81 और 91। सो इसका भी मैंने पहले बताया, 90% का मतलब है 90 डिवाइडेड बाय 100। सो आपने 100 कर देना है, यहाँ पर सिंपल 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। 90, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे, तो सिंपल 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 81। तो इस तरह आप लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं। परसेंटेज का एक और भी तरीका है, वो नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कायदे आज़म 14 पॉइंट्स डेट ऑप्शंस 1928, 1929, 1927। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1929 है। ये मैंने लास्ट पार्ट में आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ पैक्ट डेट इज ऑप्शंस 1912, 1916 और 1915। करेक्ट आंसर इज 1916। सो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी टेस्ट होंगे ये डेट आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है। डेट आ जाती है, रिपीट होती है डेट। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दिस सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट
वर्बल क्वेश्चन है। 66, 63, 57, 48 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, 35, 34 एंड 36। सो ये देखें डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 को 2 से में मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा। तो 6 फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना, माइनस, पहले 3 ऐड करने फिर उसके बाद माइनस। 63 माइनस 6 करेंगे 57। अब 6 में हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 9। जब 9 ऐड किए तो 9 माइनस कर देने, 57 माइनस 48, सॉरी माइनस 9 तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 9 में क्या करना है, 3 ऐड करने हैं, तो क्या आ जाएगा 12। क्या करना है, माइनस 48 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो इसका सबसे पहले जो तरीका क्या है, आप लोगों ने +3 करना है, जो आएगा उसको सिंपल माइनस कर देना है। इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 36 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर? ऑप्शंस, बर्लिन, वॉशिंगटन डीसी और रोम। करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। Question number 8. What is the capital of Bhutan? Options, Dhaka, Thimphu and Berlin. Correct answer is Thimphu. Question number 9. 1965 war last for how many days? Options, 16 days, 17 days or 14 days. Correct answer is 17 days. Question number 10. What is the date of Cabinet mission? Options, 1944, 1945 and 1946. करेक्ट आंसर इज 1946। तो ये जो डेट है, ईयर, ये आप लोग को लाजमी याद होनी चाहिए। ये जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग लाजमी प्रिपेयर करें। इसी में से नेक्स्ट आपके रिपीटेड क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। Question number 11. If 28th day of month is Sunday, then second day of month will be options, Monday, Tuesday, Wednesday. So क्या करना है आप लोगों ने, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने एक वीक इसमें से माइनस करना है, जो डे यहाँ पर गिवन है उधर तक हमने पहुंचना है, सेकेंड। तो 28th डे है, वीक में 7 डेज होते हैं, जब 28 में से हम 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 21। 21 को भी क्या होगा, संडे। फिर 21 में से अगेन हमने 7 माइनस कर देने हैं, 14 आ जाएगा, 14 को भी संडे। 14 में से फिर 7 माइनस करने, हमारे पास क्या आ जाएगा, संडे। तो 7 जब माइनस किए तो हमारे पास 14 में 7 रह गए। 7 में से अगेन हमने कितने माइनस करने, 7। जब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि फिर हमने 0 को भी हमारे पास संडे। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 7 में से कितने माइनस करने हैं, 5। जब आप 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा। तो आपने 5 डेज माइनस कर देने, कैसे, संडे माइनस हो जाएगा, सैटरडे माइनस हो जाएगा, फ्राइडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद एक और दिन क्या होगा, वेडनेसडे। सो ये देखिए, संडे, फिर उसके बाद सैटरडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद वेडनेसडे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ट्यूसडे। तो इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर यहाँ थर्ड डे पूछा होता तो देन उसका आंसर होता वेडनेसडे। तो इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब आपके पास ये 28 या कोई भी डे पूछा जाए, उसमें से आपने सिंपल 7 माइनस करने, इस तरह आप लोग का आंसर इजीली आ जाएगा। Question number 12. Out of 500 students, 360 are boys, then the percentage of girls will be options, 25, 18 और 28%। इसका अभी मैं आप लोग बता दूं, यही है वो परसेंटेज का क्वेश्चन जो मुश्किल होता है। पहले तो आप लोगों ने इजी देख लिया, 90% ऑफ 90, ये थोड़ा टफ है। तो क्या करना है, 500 है, 360 बॉयज है, हमने परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, गर्ल्स की। सो 360, 500 में से 360 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 140। ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितने हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 2 जीरो सिंपल यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अभी इसको हमने करना है सॉल्व, 5 1 5 2, नेक्स्ट 40 रह गया। 40 कितने बार आता है, 5 के 28। सो 28% इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह सॉल्व करना है। अगर बॉयज की पूछी जाती है तो 360 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज ऑप्शंस, 3,
2 और 1। क्वार्टर का मतलब है 1/4। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 1/10, 1/10 सिंपल। नेक्स्ट ऑफ 120। सो ये 0 इससे कैंसिल हो गया सिंपल, 1/1 रह गया, तो ये 4 1 और 4 3। सो ये आपने इस तरह करना है। 3 इसका करेक्ट आंसर है जो क्या है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑप्शंस, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, करेक्ट और बेसबॉल। करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। तो फुटबॉल में एक बॉल होती है, क्रिकेट में बैट बॉल, बैडमिंटन में आपके पास रैकेट होती है, शटल होती है, और बेसबॉल में आपके पास एक बेस जो एक लकड़ी का बना होता है, साथ में बॉल होती है। तो ये 3 गेम्सों में 2 चीजें यूज हो रही है, जबकि फुटबॉल में सिर्फ फुटबॉल ही यूज हो रहा है, तो इसलिए फुटबॉल डिफरेंट है। Question number 15. A man walked towards the north, then he turns left. After some time, he turns right, then the present direction of a person will be options north, south, west और east. तो इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये की बना लेनी है। कैंपस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। पहले क्या हो रहा है, मैन वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ। सो ये देखें नॉर्थ की तरफ जा रहा है एक आदमी। देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसकी लेफ्ट साइड ये है, ये इधर मूव कर गया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स राइट, ये इसकी राइट साइड है। तो फिर वो कह रहे हैं कि इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए नॉर्थ। सो नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। Question number 16. Complete the series 115, 55, 170, 65, 235. Options 79, 285, 75. So आपने 115, 170 इसको देखकर डर नहीं जाना। ये सीरीज इस तरह सॉल्व है। ये देखिए, ये 55, 65। देखिए 55 में कितने ऐड हुए हैं, 10, 10, 65, 65 में अगेन 10 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 75। 75 इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन, सिंपल। Question number 17. What come next? B, E, J, Q. Options O, T and Z. So ये आपके पास अल्फाबेट्स गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है, मैं अभी आप लोग को ये पूरा एक सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए आप लोगों ने ये करना है। सबसे पहले आप लोगों ने A to Z अल्फाबेट्स लिख लेने हैं। B to E कितने का फर्क आ रहा है, ये देखें B E में 2 डिजिट का, यहाँ हम लिख देते हैं 2। देन A to J F G H 3 4, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया। फिर J से क्यों तक 1 2 3 4 5 6, 6 का, तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली हमें 8 का डिफरेंस आएगा। सो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये Y 8, तो Z इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये अल्फाबेटिकली जो क्वेश्चन होंगे वो आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वी बॉयल मिल्क। ऑप्शंस टू किल जर्म्स, फॉर चिल्ड्रन और फॉर एंटरटेनमेंट। करेक्ट आंसर इज टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 19, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है सी, हेयर और ईट। करेक्ट आंसर इज हेयर। तो ये था आज का हमारा एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके साथ मैंने शेयर कर दिए और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें मैंने इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और एकेडमिक की भी। तो जो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किए कैंडिडेट्स ने वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि नोट्स आप लाजमी बाय कर लें। आप 4 डेज में इजीली नोट्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.